Hello everyone, a very warm welcome to Concise Classes. So student, in today's session we are going to talk about the word as. You might have seen this word in so many sentences, right? But have you ever tried to understand or to know that this word which you see in so many sentences comes under which parts of speech? Whether it's a conjunction, a preposition or an adverb, no, right? तो आज के सेशन में स्टूडेंट हम यही डिस्कस करेंगे जहां आई विल टेल यू कि एज वर्ड जो आप देखते हैं ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर में यू हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से स्टूडेंट जो आपका वर्ड एज है वो 3 तरह से यूज होता है. कैसे? एज अ कंजंक्शन यूज होगा, एज एन एडवर्ब यूज होगा, या फिर स्टूडेंट एज अ preposition यूज होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन नेवर कम अंडर एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, सिर्फ ये 3 तरह से इंग्लिश ग्रामर में यूज हो सकता है, या तो कंजंक्शन की तरह, या फिर एडवर्ब की तरह, या फिर स्टूडेंट preposition की तरह. कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे. फर्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कंजंक्शन की. देखिए कंजंक्शन होता क्या है. इंग्लिश ग्रामर में दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं उसे हम कंजंक्शन कहते हैं. कंजंक्शन को स्टूडेंट हम कनेक्टर्स भी कह सकते हैं. ठीक है, कंजंक्शंस को हम कनेक्टर्स भी कह सकते हैं. काफ़ी सारे कंजंक्शंस ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जो एज अ preposition यूज़ हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट एज. ओके, सो एज स्टूडेंट आपका कैसे यूज़ होता है? एज अ कंजंक्शन. ओके, सो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या फिर दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसे हम कहेंगे कंजंक्शन. अब बात आती है स्टूडेंट क्लॉज क्या होता है. देखिए, वर्ड्स का ऐसा समूह या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट हो और अपनी एक वर्ब हो. जैसे दे प्ले. ठीक है, दे क्या है स्टूडेंट? आपका सब्जेक्ट है जिसके लिए वर्ब आई प्ले. ठीक है, दे क्या है स्टूडेंट? ये आपका एक प्लूरल प्रोनाउन है. दैट इज़ वाई आपने प्लूरल प्रोनाउन को देखते हुए जो वर्ब ली वो प्लूरल वर्ब ली. मैंने आपसे ये क्यों बताया? बिकॉज सेंटेंसेस में जब भी वर्ब आप यूज़ करते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आती है. ठीक है, हमेशा सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आती है. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर रहेगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल प्लूरल रहेगी. ओके, सो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे. पहला सेंटेंस देखिए. एज आई वॉज लीविंग द फोन रैंग. जब मैं जा रहा था फ़ोन बजने लगा. ठीक है, जब मैं जा रहा था फ़ोन बजने लगा. अगर आप एज हटा दें, ठीक है, मैं जा रहा था फ़ोन बजने लगा, तो आपने देखा मैं जा रहा था फ़ोन बजने लगा या फिर आई वॉज लीविंग द फ़ोन रैंग, ये दो अलग अलग क्लॉजेज हैं जिसको हमने किसकी हेल्प से जोड़ा? एज की हेल्प से जोड़ा. ठीक है, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते थे, द फोन रैंग एज आई वॉज लीविंग. आप चाहें तो कनेक्टर या फिर कंजंक्शन को बिगनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मिडल में भी यूज़ कर सकते हैं. सो एज आई वॉज लीविंग द फोन रैंग, तो एज ने दो क्लॉजेस को जोड़ा, आई वॉज लीविंग एंड द फोन रैंग. फोन आपका क्या है स्टूडेंट? ये आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में या तो आपका नाउन हो सकता है स्टूडेंट या फिर आपका प्रोनाउन हो सकता है. पॉइंट टू बी नोटेड. ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होती है. ठीक है, हमेशा आर्टिकल जो आप सेंटेंसेस में देखते हैं, आपने आर्टिकल पढ़े होंगे ए एंड द. ठीक है, तो जो आर्टिकल सेंटेंस में आता है वो हमेशा नाउन के लिए आता है. तो यहाँ पर जो आर्टिकल द आप देख रहे हैं जिसे हम डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं, ये स्टूडेंट फोन के लिए आया है. ठीक है, वेयर एज जो आप रैंक देख रहे हैं ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. ठीक है, इसकी बेस फॉर्म होती है रिंग. ओके, जैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं. सो रैंक यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट के लिए आई वर्ब रैंक. ठीक है, आप ये सेंटेंस देखिए, आई वॉज लिविंग, ये आपका एक कॉन्टिन्यूस टेंस है. कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस. तो सब्जेक्ट है स्टूडेंट आई और इसके लिए वर्ब आई आपकी वॉज. सो एज आई वॉज लिविंग द फोन रैंग. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं. एज यू वर आउट आई लेफ्ट अ मैसेज. जब तुम बाहर थे तब मैंने मैसेज छोड़ा था. ठीक है, जब तुम बाहर थे मैंने मैसेज छोड़ा था. आई लेफ्ट अ मैसेज आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई लेफ्ट अ मैसेज एज यू वर आउट. सो यहाँ पर भी स्टूडेंट आपके दो क्लॉजेज हैं, आई लेफ्ट अ मैसेज एंड यू वर आउट. ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा आपका सब्जेक्ट के लिए आई वर्ब लेफ्ट, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जिसके लिए आई वर्ब
वर, ठीक है। और इन दो सेंटेंसेस को हमने किसकी हेल्प से जोड़ा स्टूडेंट? एज की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी मे नीड सम हेल्प एज शी इज़ न्यू। उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि वो नहीं है, ठीक है। एज शी इज़ न्यू, ओके। सो शी मे नीड सम हेल्प, ये आपका पहला सेंटेंस। एज शी इज़ न्यू, ये आपका दूसरा सेंटेंस, ठीक है। तो एज स्टूडेंट आपका इंग्लिश ग्रामर में एज अ कंजंक्शन भी वर्क करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं कि ये एज अ प्रेपोजिशन कैसे यूज होगा। सो प्रेपोजिशन की तरह एज अगर कभी भी यूज होगा तो इसको नाउन फॉलो करेगा, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा इंग्लिश ग्रामर में स्टूडेंट नाउन आती है, ठीक है। हमेशा इंग्लिश ग्रामर में स्टूडेंट नाउन आती है, या तो नाउन आएगी या फिर प्रोनाउन आएगी। क्यों? बिकॉज स्टूडेंट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो अगर सेंटेंस में कभी भी आप एज देखेंगे और उसके इमिडिएट बाद आप कोई नाउन देख रहे हैं या फिर कोई प्रोनाउन देख रहे हैं, तो स्टूडेंट वहाँ पर आपका एज एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है, ठीक है। सेंटेंस की मदद से समझते हैं। ही वर्क्स एज अ वेटर, वो वेटर की तरह काम करता है। सो आपने देखा ही वर्क्स एज अ वेटर, तो एज के बाद स्टूडेंट आपने नाउन देखी वेटर। कैसी नाउन है स्टूडेंट? ये आपकी एक कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन के लिए आपका आर्टिकल आया अ, सो ही वर्क्स एज अ वेटर। सो स्टूडेंट इसके बाद इमिजिएटली आपकी आई नाउन, दैट इज वाई यहाँ पर ये एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है, ठीक है। ही वर्क्स एज अ वेटर। प्रेपोजिशन का काम स्टूडेंट ग्रामर में होता क्या है? वर्ड्स को रिलेट करना, ठीक है, रिलेशन दिखाना। नेक्स्ट देखिए, दे वर ऑल ड्रेस्ड एज क्लाउन्स, वो सब जोकरों की तरह रेडी थे, ठीक है। क्लाउन का मतलब क्या होता है? जोकर, ठीक है। दे वर ऑल ड्रेस्ड एज क्लाउन्स। अब आपने देखा एज के जस्ट बाद स्टूडेंट आपकी नाउन आ गई, ठीक है। ये है आपकी एक काउंटेबल नाउन, लेकिन कैसी? ये आपकी एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। दे वर ऑल ड्रेस्ड एज क्लाउन्स। पहचान के लिए आपको क्या दिमाग में रखना है कि अगर एज अ प्रेपोजिशन सेंटेंस में ऐड होगा तो इसके इमीडिएट बाद आप या तो नाउन देखेंगे या फिर प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बॉम्ब वॉज डिस्गाइज्ड एज अ पैकेज। बॉम्ब वॉज डिस्गाइज्ड एज अ पैकेज, जो बॉम्ब था उसे पैकेज समझ लिया गया था, ठीक है। सो आपने देखा एज के बाद जस्ट आपकी आई नाउन, क्या? पैकेज। पैकेज क्या है? ये भी स्टूडेंट आपकी काउंटेबल नाउन है। कैसी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और पैकेज के लिए आया आपका आर्टिकल अ, ठीक है। तो एज के बाद जस्ट आपकी नाउन फॉलो कर रही है, दैट इज वाई एज इस सेंटेंस में एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली। नेक्स्ट हम समझेंगे स्टूडेंट कि एज एन एडवर्ब ये किस तरह से यूज होता है। देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब का क्या काम होता है? एडवर्ब या तो किसी वर्ब में या फिर किसी एडजेक्टिव में या फिर किसी और एडवर्ब में जब एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है, ठीक है, जब किसी और वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी और एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए, सपोज मैं आपसे बोलूँ शी इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है, यानी कि वो सुंदर है। शी इज़ ब्यूटिफुल। अब अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूं, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यानी कि वो बहुत सुंदर है। सो आपने देखा ना स्टूडेंट कि एडजेक्टिव ब्यूटिफुल के आगे मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया वेरी। जब मैंने कहा वो सुंदर है और जब मैंने कहा वो बहुत सुंदर है, तो उसमें डिफरेंस आ गया एक वर्ड बहुत का, ठीक है। उसने उस नाउन की या फिर प्रोनाउन की जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया। किसके यूज से? वेरी के यूज से, कि शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अब एडजेक्टिव आपको पता ही होगा क्या होता है स्टूडेंट, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे इसमें शी के बारे में बताया कि शी इज़ ब्यूटिफुल, और जैसे ही मैंने कह दिया शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, तो वेरी क्या है स्टूडेंट? आपका एक एडवर्ब है। और आपने देखा यहाँ पर वेरी के जस्ट बाद आपका एक एडजेक्टिव आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपसे बोलूँ शी वॉक्स क्विकली, ठीक है, शी वॉक्स क्विकली, वो जल्दी चलती है, ठीक है, वो जल्दी चलती है।
अब यहाँ पर आपकी एडवर्ब आई क्विकली, कैसे पता लगा? अब आप लोग सोचेंगे कि जिन भी वर्ड्स के एंड में एल वाई आता है, अगर एल वाई एज अ सफिक्स यूज हुआ है तो वो एडवर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट। आप कैसे समझेंगे? देखिए, मैं अगर बोलूँ शी वॉक्स यानी कि वो चलती है, और अगर मैं बोलूँ शी वॉक्स क्विकली, वो तेज़ चलती है, तो यहाँ पर मैं किसे क्वालिफाई कर रही हूँ? वॉक्स वर्ब को क्वालिफाई कर रही हूँ कि वो कैसा चलती है? तेज चलती है, राइट? सो दैट इज वाई स्टूडेंट क्विकली आपका यहाँ पर एक एडवर्ब है। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे आपको बोलूँ कि शी वॉक्स टू क्विकली यानी कि वो बहुत जल्दी चलती है, तो मैंने स्टूडेंट क्विकली को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया ये बोल के कि वो बहुत जल्दी चलती है। दैट इज़ वाई स्टूडेंट यहाँ एक एडवर्ब ने दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करा। सो टू क्या है? ये भी आपकी एक एडवर्ब है। सो आप कैसे समझेंगे? देखिए, अगर आप एज के बाद सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव देखते हैं, एडवर्ब देखते हैं, या फिर मच और मैनी देखते हैं, सो स्टूडेंट वहाँ पर एज आपका एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। देखिए, मच और मैनी क्या है स्टूडेंट? ये आपके डेटरमाइनर्स कहलाते हैं। डेटरमाइनर्स ये आपके एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। लेकिन जो आपके मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं, जो आपकी मॉडर्न ग्रामर है, वो डेटरमाइनर्स में आर्टिकल्स को भी इंक्लूड करती है, ठीक है? सो डेटरमाइनर्स बेसिकली होते क्या है? दिस, दैट, दीज, दोस, फ्यू, लिटिल, मच, मैनी, ठीक है? डेटरमाइनर्स को आप क्वांटिफायर्स भी कह सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल ग्रामर है स्टूडेंट, वो डेटरमाइनर्स को इंक्लूड नहीं करती है। उसके अकॉर्डिंग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं, और जो दिस, दैट, दीज, दोस, मच, मैनी, ये सब आपका एडजेक्टिव के अंदर आता है, ठीक है? सो आई होप आपको इतनी क्लैरिटी मिली होगी। अब हम कुछ सेंटेंस की मदद से समझते हैं, जैसे नायलॉन इज चीपर दैन लेदर एंड इट्स जस्ट एज स्ट्रॉन्ग। नायलॉन लेदर से ज़्यादा चीप है और वो उसी के बराबर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आपने देखा एज के बाद आपका एडजेक्टिव आ रहा है, कौन सा? स्ट्रॉन्ग। दैट इज वाई स्टूडेंट ये यहाँ पर एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।